आज का जो वाक़या है वो है हरियाणा के घोड़ी चांद गाँव का। घोड़ी चांद गाँव की एक लड़की होती है जो रिया, जिसका नाम रिया होता है। वो अपने नानी ननिहाल में जिसको नानी के पास पढ़ाई करने के लिए जाती है, क्योंकि उसके गाँव में घोड़ी चांद में उतना सुविधा नहीं रहता है, जो कि फ़रीदाबाद में उसकी नानी का घर था, ननिहाल था उसका। वहाँ जाके पढ़ना चाहती थी और उसके मम्मी-पापा भी जो होते हैं उसको बचपन से ही फ़रीदाबाद में ही नानी के पास ही रखकर पढ़ाना चाहते थे और पढ़ाते भी थे और कुछ उसको बनना चाहते थे। और क्या होता है कि वो लड़की अचानक से गायब हो जाती है। मम्मी-पापा, उसके नानी और मौसी भी उसी गाँव फ़रीदाबाद में ही रहती है। सब परेशान हो जाते हैं, उसे ढूँढते हैं पर वो मिलती नहीं है। आज का जो वाक़या है वो दिल को कचोड़ देने वाला है और सोचने पे मजबूर कर देने वाला है कि एक बच्ची जो होनहार बच्ची होती है और उसके साथ ऐसा घटना और कोई जानने वाला जब करता है, तो दिल बहुत दुखता है और सोचने पे मजबूर कर देता है कि हम कैसे समाज में जी रहे हैं, किस पे विश्वास करें, किस पे भरोसा करें, ना करें। सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप अपने चैनल में। मैं हूँ हसीब। आज का जो वाक़या है वो है, पहले बता ही दिया हूँ, हरियाणा से है। अव्वल आती थी और एमबीए फाइनल ईयर उसका चल रहा था। लेकिन अचानक से क्या होता है कि वो अपनी नानी को बोलती है फ़रीदाबाद में ही, उसके एक और मौसी रहती थी, उसी गाँव से थोड़ा हट के ही रहती थी। वो अचानक से एक दिन बोलती है कि नानी, मैं अपने मौसी के यहाँ जा रही हूँ, उससे मिल के आती है। नॉर्मल दिन था, नॉर्मल जैसा हमेशा जाती थी वो। हाँ, मतलब महीने 15 दिन पे, हफ्ते में वो जाया करती थी अपने मौसी के यहाँ और मौसी के से मिल के 2-4 घंटे 5 घंटे में वापस आ जाया करती थी। लेकिन इस बार काफ़ी लेट हो जाता है, 3 बज जाते हैं, 4 बज जाते हैं, क्योंकि वो सुबह की 9 साढ़े 9 बजे की निकली हुई थी और उसके और भी पढ़ाई भी थी, पर क्योंकि पढ़ाई में बहुत काफ़ी ध्यान देती थी और अच्छा नंबर भी लाती थी। इसलिए उसकी नानी को, मम्मी-पापा को, मौसी-मौसा सबको, सब रिश्तेदारों को गर्व होता था। वो लड़की क्या होती है कि जाती है पर वो लौटती नहीं है, शाम के 5 बज जाते हैं, 6 बज जाते हैं। तब जो रिया की नानी होती है वो उसके मम्मी को फ़ोन करती है और पूछती है कि रिया क्या वहीं गई है, घोड़ी चंद गाँव जो है हरियाणा में, वहाँ गई है? तो वो बोलती है कि नहीं, यहाँ तो नहीं आई। तो रिया की माँ पूछती है क्या हुआ, रिया किधर गई? तो वो बोलती है वो तो बोल के गई है कि मासी के यहाँ जा रही है। मासी किससे फ़ोन करके पूछी हूँ तो वो वहाँ भी नहीं है। तो उसके मम्मी-पापा भी घबरा जाते हैं और मम्मी-पापा वो घोड़ी चाँद से फ़रीदाबाद आते हैं। फ़रीदाबाद आने के बाद वो पूछते हैं किधर गए, ढूँढते हैं सब मिल के, उसके मौसी-मौसा और भी जो अड़ोसी-पड़ोसी होते हैं, उसकी नानी के सब लोग मिल के ढूँढते हैं। पर उसका कोई पता नहीं चलता, उसको कुछ भी पता, कुछ भी सुराग नहीं लगता कि वो कहाँ गई। और नहीं, फ़ोन लेकर नहीं गई थी, क्योंकि वो मौसी नज़दीक में ही थी और वो लेके नहीं गई थी। फिर सब लोग क्या करते हैं कि सब लोग सोच विचार करके वो सोचते हैं कि एफआईआर लिखा है गुमशुदगी का, ताकि हम जल्द से जल्द दिखवा दें, ताकि हमारी बच्ची को अनहोनी ना हो और वो जल्द से जल्द मिल जाए। फिर जाते हैं पुलिस वाले के पास, वो थाना में वहीं पे फरीदाबाद में ही, और जाकर रिपोर्ट लिखवाते हैं, एफआईआर लिखवाते हैं। पुलिस वाले लिख लेते हैं, लेकिन इस को लग रहा था कि ऐसी नॉर्मल है, लेकिन ज़्यादा दबाव डालते हैं तो फिर भी पुलिस वाला कुछ भी नहीं करता। वो जो हर केस के साथ करते हैं ज़्यादातर के, वो ऐसे ही करते हैं, इसको इग्नोर कर देते हैं और सोचते हैं कि वो किसी के साथ भाग गई है, वो कुछ दिनों में कॉल आ जाएगा, और उसको तड़काकर उसके परिवार वालों को भेज देते हैं वापस। लेकिन वहीं आगरा की ये है, नहर है, सॉरी नदी है, उसमें एक बोरी में कुछ फंसा हुआ था, एक कट्टा था, बोरी था, वो झाड़ से फंसा हुआ था। तो राहगीर जो चल रहा था नदी से, कि यहाँ पे रास्ता था, वहाँ से जब चल रहा था राहगीर, तो वो देखा कि कुछ बड़ा सा है जो फंसा हुआ है। उसको कुछ अजीब लगा, उसको कुछ लगा कि अनहोनी तो नहीं है, उसको ऐसा लगा, तो वो पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस को फ़ोन करता है, पुलिस तो तुरंत पहुंचती है और उसको निकाल कर वो जब देखती है तो उसमें एक लड़की की लाश रहता है। और देखते ही समझ जाता है कि और पता, गुमशुदगी का पता था, उसकी उम्र भी 20-21 साल की आस पास में लग रहा था। तब उसके माता पिता और नानी को सबको बुलाया जाता है, वो आते ही पहचान जाते हैं। पहचान जाने के बाद क्या होता है कि पहचान जाते हैं, पहचान जानने के बाद वो पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। उसी बीच पूछताछ फिर पुलिस करने लगती है, इससे उसकी नानी से पूछताछ करने लगती है, उसके घर वालों से ही। तो पता चलता है कि कुछ भी नहीं, वो तो नॉर्मल जो रूटीन था वो रूटीन के तहत गई थी। लेकिन ऐसा किया कि पुलिस भी बहुत काफ़ी परेशान हो जाती है कि ऐसा हुआ तो हुआ कैसे। तो अचानक से एक दिन फ़ोन आता है रिया के नानी के पास और बोलता है उधर से, एक व्यक्ति होता है जो अधेड़ उम्र का होता है, और वो व्यक्ति बोलता है कि रिया मिली? तो उसकी नानी बोलती है कि नहीं, नहीं मिली है। उसकी नानी झूठ बोलती है।
ऐसे ही गुस्से में बोलती है कि नहीं नहीं मिली है। तो वह व्यक्ति कहता है कि तुम उसे ढूंढ क्यों रहे हो, वो तो मर गई है, वो है भी नहीं इस दुनिया में और मैंने उसको देखा है मरते हुए। तब उसकी नानी एकदम हैरान हो जाती है और अपने बेटी से और वो दामाद से बताती है कि ऐसा ऐसा वो एक बूढ़ा व्यक्ति है जो जिसे मैं जानती हूँ, वो ऐसा फ़ोन करके बोल रहा है। तब पुलिस वाले को उसकी नानी और रिया की मम्मी पापा जाकर बोलते हैं कि ऐसा ऐसा उसने बताया है। तब फिर क्या होता है कि पुलिस वाले उसको जाकर उठा लेते हैं। वो व्यक्ति वहीं के अस्पताल में फरीदाबाद में ही एक अस्पताल है, उसी में रहता था और साफ सफाई का काम करता था। वो अकेला ही रहता था। फिर उस व्यक्ति का उम्र था 50 से 55 साल की उम्र में, 55 या 56 साल की एज थी उनकी। तो पुलिस जाकर उसको उठाती है, उठाने के बाद पूछती है कि हाँ बताओ, क्या तुमको कैसे मालूम था कि वो मर गई है। तो पुलिस वो बोलता है कि मुझे मालूम था। और उसके बाद वो ज़्यादा कुछ बोलता भी नहीं, बोलता कि और कैसे, तुमने कैसे मारा। पुलिस वाले अपने अंदाज में पूछते हैं तो वो बताता है कि मैंने एक रिया को ही नहीं, इससे पहले भी कई मर्डर कर चुका हूँ, उससे पहले भी कई लड़कियों के साथ मैं गलत करके उसको मार दिया हूँ। तब पुलिस वाले भी हैरान हो जाते, पुलिस वाले भी सोचते कहीं ये तो मेंटली पागल तो नहीं है, ये मेंटली डिस्टर्ब तो नहीं है। लेकिन उसको मेडिकल कराया जाता है तो वो एकदम परफेक्ट रहता है, एकदम फिट रहता है मेडिकल। तब उससे वाक़या पूछा जाता है, सिलसिला रिया के बारे में। तो रिया के बारे में घुमा फिरा के पहले दूसरा दूसरा कहानी बताता है और बाद में आकर लास्ट में पुलिस को घुमाने के बाद रिया के बारे में बोलता है कि रिया जा रही थी तो मैं रास्ते में मुझे दिख गई। रास्ते में देखने के बाद मैंने बोला बेटा चलो थोड़ा, क्योंकि रिया के यहाँ मेरा आना जाना था हमेशा। उसकी जो नानी थी उससे सक्षम में मिले थे हम और 2 साल पहले से जानते थे। जब जब सत्संग में जाते थे हम दोनों रहते थे, वहाँ पे मिलते थे, व्यवहार हमारा अच्छा था। तो रिया भी मुझे बाबा बाबा बोलती थी और जब जाते थे तो चाय वाय नाश्ता वास्ता कराती थी। तो वो एक दिन क्या होता है कि रास्ते में मिल जाती है और मेरा रिया पे नियत ख़राब था। तो रिया को मैं बोलता हूँ कि चलो, तो मेरा कुछ सफाई करना है वो कर देना, और गैस में मुझे रेगुलेटर नहीं लगाना है तो तुम रेगुलेटर लगा देना। और रिया चल जाती है, वो तो विश्वास करती है कि बाबा है, हमेशा आते जाते हैं, कुछ नॉर्मल सा रहता है, वो चली जाती है। जाती है, जैसे अंदर पहुंचती है वो अंदर से कुंडी लगा देता है। कुंडी लगाने के बाद उसका गमछा होता है गर्दन पे, उस गमछे से उसका मुंह दबाकर उसे मुंह बांध देता है पहले। मुंह बांधने के बाद उसको वहीं पे लेटा के हाथ पैर बांध देता है। हाथ पैर बांधने के बाद उसको पूरा कपड़े उतार कर उसके साथ दुष्कर्म जैसा काम करता है। बार बार करता है, लगातार करता है 2 दिनों तक। करने के बाद बुरा हाल था, 2 दिनों से कुछ खाना पानी कुछ भी नहीं देता है उसको, ताकि एकदम कमज़ोर हो जाती है। उसको इसलिए नहीं देता है कि ताकि ये चीख ना पाए, बोल ना पाए, चिल्ला ना पाए। लेकिन वो लड़की जिंदा रहती है, जीवित रहती है 2 दिनों तक। और 2 दिनों तक रहने के बाद उसके बाद क्या होता है, उसको ऐसा डर लगने लगता है और उसको लगता है कि कहीं ये बाहर जाकर पोल ना खोल दे। तो वो क्या करता है कि उसका गला घोंट कर उसी गमछा से मार देता है। मारने के बाद जब वो तड़प रही थी तो बाबा बोल रही थी कि आप मेरे घर आते हैं, उसको वो बहसी दरिंदा को जरा सा भी उसको माया मोह नहीं आता है कि इस बच्ची ने मुझे अपने हाथों से चाय पिलाया और ये मेरे कहने पे ही आई है। लेकिन वो बहसी दरिंदा जो था उस एक भी नहीं सुनता, उसके कानों तक उसकी आवाज़ ही नहीं पहुंचती और उसका गला घोंट कर उसे मार देता है। जो बच्ची कुछ बनना चाहती थी और हर सब्जेक्ट में टॉप आती थी, अच्छा रैंक नंबर लाती थी, उस बच्ची का, और जो बचपन से ही पढ़ाई में रुचि था उस बच्ची का, वो इंसान जो कहते हैं कि बड़े बुजुर्ग थे और व्यवहारिक थे और जो सबसे ज़्यादा नज़दीक थे, और वो उन्होंने ही उसके साथ ऐसा गंदा काम किया। और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है तो उसमें शक नहीं यकीन में ही बदल जाता है और उसके बाद उसको जेल भेज दिया जाता है। रिया का जो जान गया कहीं ना कहीं उसके नानी की वजह से गया, क्योंकि उसकी नानी नहीं जानी नहीं समझी और ऐसे अनजान इंसान से व्यवहार बना लिया। उसे ऐसा लगता था हमारे बड़े भाई समान है और उसको घर पे आना जाना था, और उसी में वो एक कातिल भी था, एक रेपिस्ट भी था, एक सीरियल किलर भी था। और सबके बारे में मैं नहीं बताया हूँ क्योंकि यहाँ पर रिया का स्टोरी चल रहा था, इसलिए रिया के बारे में बताया। लेकिन वो कई और लड़कियों का भी इसी तरह